अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। तो जनाब सबसे पहले आज आपको बताएंगे जी रजब भट्ट के बारे में। हर कोई जो है ना वो गलत बोल रहा है, खास करके सोलिसिटर्स। रात को मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें वो कह रहा था कि रजब भट्ट का सब कुछ जो है ना वो खत्म हो जाएगा, फना हो जाएगा और हमारा क्या जाएगा, महज एक फोटो कापी के पैसे लगेंगे और रजब भट्ट के माल दौलत घर बार सब कुछ वो बिक जाएगा और 10 साल कैद मशक्कत की सजा उसको सुनवाएंगे और जेल की सलाहों के पीछे जो है ना हम रजब भट्ट को करेंगे। लेकिन आपकी इतला के लिए अर्ज है कि रजब भट्ट कोई आम सी शय नहीं है, उसके साथ हम लोग खुद खड़े हैं और आपको ये बताते चलें कि वो कह रहे हैं कि ये इसने इस्लाम की तौहीन की है, इसने नमाज की तौहीन की है और कहता है कि 2-3 दिन पहले हमने ये इसकी वीडियो देखी है तो उसने ये गलत वीडियो डाली है तो हम जो है ना वो इसके खिलाफ है। तो आपकी इतला के लिए अर्ज है जी सोलिसिटर साहब, इसकी लंबी लंबी दाढ़ी थी, आपको बताएं कि वो 2-3 दिन पहले नहीं 2-3 साल पुरानी वीडियो है। जब वो ट्रेंड चला था कि हर कोई नमाज का मजाक उड़ा था, उस वक्त भी हम लोग बोले थे, उस वक्त भी हमने कहा था कि ये गलत कर रहे हैं, सारे यूट्यूबर सारे टिकटॉकर गलत कर रहे हैं। नमाज की तौहीन जो है ना वो नहीं करनी चाहिए। कोई हस्बैंड वाइफ कर रहा है, कोई किसी की जो है ना वो कह रहे हैं कि किसी लड़की का फोन आया तो लड़का जो नमाज में बैठ जाता है, उसकी माँ जो है ना वो ऐसे खड़ी होती है। मतलब ये कई लोगों ने ट्रेंड चलाया था, नमाज का मजाक जो है ना वो हुआ था। हर एक यूट्यूबर और हर एक टिकटॉकर ने ऐसी वीडियोस बनाई थी। उस वक्त तो ये नहीं बोले थे, लेकिन अब कह रहे हैं कि इसने इस्लाम का मजाक उड़ाया। तो इस्लाम का मजाक मैं आपको बताती हूँ कि कैसे उड़ाया जा रहा है। अगर आप इतनी दीन के परसा हैं, इतनी आप मुसलमान हैं, इतने पाकिस्तान में बैठ के ये तकरीरें कर रहे हैं कि रजब भट्ट ने नमाज का मजाक उड़ाया, कि इस्लाम का मजाक किया है, और तो मैं आपको ये याद करवाना चाहती हूँ कि जो टिकटॉकर हैं, जो टिकटॉक पे बैठी हुई हैं और जो यूट्यूब चला रही हैं, वो गंदी औरतें, वो जो डिजिटल तवाइफ हैं, गंदी बैठ के अपना सारा कुछ दिखा रही हैं कि वो इस्लाम के असूलों के मुताबिक चल रही हैं। आप उन पे क्यों नहीं बात कर रही हो? ठीक है, क्या वो इस्लामी कानून के तहत सारा कुछ कर रही हैं? क्या उन्होंने आपसे सर्टिफिकेट लेके तो ये टिकटॉक पे गंदे कपड़े उतार के तो वो पता नहीं क्या क्या कह रही हैं कि हम लोग फिल्में देंगे, हम लोग नुमाइश करेंगे, अपने जिस्मों की नुमाइश करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। उन्होंने आपसे लाइसेंस लिया हुआ है, आपने उनको लाइसेंस जारी किया हुआ है कि आप गलत काम करो तो हमें पैसे 2 महीने के, तो फिर आप ये काम कर सकते हो। आप इस्लाम के पारसा हो ना, आप इस्लाम के मुहाफिज हो, तो उनको क्यों नहीं मना कर रही हो? मैंने तो उन पे भी वीडियो बनाई है, ठीक है, और मजीद भी उन पे वीडियो बनाऊंगी। ये जो डिजिटल तवाइफ हैं, टिकटॉक पे बैठ के दिन रात अपनी नुमाइश करती रहती हैं, क्या यूके से हैं, क्या पाकिस्तान से हैं, वो खुद की नुमाइश कर रही हैं, तो वो इस्लाम के असूलों के मुताबिक चल रही हैं। आपने एक बंदे को पकड़ लिया, जब से उसकी शादी हुई है, आपकी आंखों के सामने वो चुप रह के, क्यों उसके व्यूज आ रहे हैं, क्यों उसके फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, क्यों वो पैसा कमा रहे हैं, आप उसकी टांगे खींचने पे लगे हुए हो। रजब भट्ट की जो ही शादी होती है तो उसके दोस्त जो हैं, हैदर, डोगर, मूसा, जहांगीर और शैजी, उन्होंने खूब पैसा लुटाया है। सब ने देखा है कि उन्होंने एक एक रात में लाखों के हिसाब से उस पर पैसा लुटाया, और हम लोगों ने ये भी देखा कि उसकी शादी पे रस्में नहीं हुई, सिर्फ पैसे का ही जो है ना वो उड़ाया गया। सब लोग कह रहे हैं कि वो शो ऑफ कर रहे हैं। तो मैं आपको हर एक जो है यूट्यूबर ने ये किया, हर एक बंदे ने ये बोल रहे हैं कि ये पैसे किसी गरीब को दे देते। रजब भट्ट ने ये काम गलत किया, लेकिन मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा फेंका, लाखों के हिसाब से पैसा फेंका, और आपको पता है कि हर एक फंक्शन में हर एक बंदा डिफरेंट था। मतलब ये कि जो भी लोगों को इंटरटेन कर रहा था, जिसपे पैसे लुटाए जा रहे थे, वो हर बंदा डिफरेंट था। और आपको ये नहीं पता कि आप कह रहे हो पैसा लुटा रहे हो, शो ऑफ कर रहे हो, आपको ये नहीं पता कि ये पैसा बैंकों में पड़ा हुआ सेव था। बैंक वाले जितने भी वो मिलियन एयर होते हैं, ठीक है, और इनके पैसों से ये जो बैंक में पैसे जमा होते हैं, इसके वजह से वो बिजनेस और करते हैं, तो और ज़्यादा जो है ना वो अमीर हो जाते हैं। तो आप लोग ये शुक्र अदा नहीं करते कि उन्होंने ये पैसा निकाल के गरीब लोगों में बांटा है, ठीक है। उनका पैसा ये जनाब ये सामने आया है, बैंकों से निकल के ये सामने आया है, और ये गरीब लोगों में बट के तो उनमें सारा तकसीम हो गया है। किसी ने अपना बिल उतारना होगा, उन्होंने वो दिया है, किसी ने कर्जा देना होगा, उसने वो दिया है, किसी की बैंक इंस्टॉलमेंट रुकी होगी, किसी ने वो दिया है। बजाय इसके कि आप उसको जो है ना वो मोटिवेट करें कि आपने अच्छा काम किया है, तो बजाय इसके कि ये करें, और आप जो है ना वो उस पर तनकीद करते जा रहे कि शो ऑफ हो रहा है, शो ऑफ हो रहा है। उसके रिश्तेदारों ने भी पैसा लुटाया था, उसके जो है ना दोस्तों ने भी पैसा लुटाया था। आप उन गरीबों से जाके इंटरव्यू करें जिन्होंने ये पैसा सारा अचीव किया है, जिनकी ज़रूरतें पूरी हुई हैं। आप उनसे जाके इंटरव्यू करें कि आपने इन पैसों से क्या किया है, फिर आपको पता चलेगा, फिर आपको मोटिवेट होगा कि ये पैसा ये जो है ना अच्छी जगह पे किया है। क्योंकि बैंकों में तो पड़ा हुआ था, बैंक वाले फ़ायदा उठा रहे थे। अगर किसी गरीब के काम आ गया तो आप उसके खिलाफ हो गए हो। इस बात की तो हमारा मजहब भी इजाज़त देता है कि अगर आपके पास पैसे हैं तो आप अपनी मर्जी से जो है ना वो उसको यूज़ करो। और ये बात तो सारी सोशल मीडिया को पता है। सोशल मीडिया में वो इन है कि वो बहुत ज़्यादा चैरिटी करते हैं, एक महीने का 60-60 लाख जो है ना वो चैरिटी करते हैं, गरीबों में तकसीम करते हैं। हम लोग यूके में बैठे हुए हैं, क्या देते हैं जी, एक मंथ में 4 से 5 लाख रुपए चैरिटी कर देते हैं, लेकिन वो बंदा पाकिस्तान में रह के 60-60 लाख चैरिटी कर रहा है। बेशक वो टिकटॉक से कमा रहा है, लोग उसे दे रहे हैं कि चैरिटी के लिए, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा दिल होना चाहिए। बाकी भी यूट्यूबर बैठे हुए हैं, बाकी भी टिकटॉकर बैठे हुए हैं, आज तक किसी ने
किसी को पैसा 1 रुपया तक नहीं दिया है। कितने कितने बड़े बड़े यूट्यूबर बैठे हुए हैं, ठीक है ना, वो कमा रहे हैं ना यूट्यूब से, लेकिन फिर भी उनका दिल नहीं भर रहा और वो टिकटॉक पे आके लाइव कमा रहे हैं और लाखों के हिसाब से रात को पैसे जो है ना वो बैंक में सेव करके सोती हैं। और ये वाहिद ही रजब भट्ट है जो 60-60 लाख एक महीने का देता है, ठीक है, और किसी का इतना जिगरा नहीं है कि वो दे दे। तो इस छोटी सी गुफ्तगू का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये था कि यजीदों कुछ खुदा का खौफ करो, ठीक है। पहले तो एक जेल में बैठा हुआ है, आपने उसको जेल में पहुंचाया हुआ है, लेकिन जो और बंदा पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा अर्निंग कर रहा है, जो मशहूर है, जो पैसे कमा रहा है, आपको पता है कि वो जितने भी पैसे कमाता है सारा कुछ वो सामने लेके आता है। कभी घर ले रहा है, कभी प्लॉट ले रहा है, कभी शॉप ले रहा है, पाकिस्तान में पैसे इन्वेस्ट कर रहा है। वो सिर्फ बैंक में पैसे नहीं रखता है, वो आगे पीछे घूम फिर के पैसा सारा जो है ना वो लगा देता है। और इसका फ़ायदा किसको हो रहा है? पाकिस्तान को इसका फ़ायदा हो रहा है। और पाकिस्तान तो वैसे ही अब अल्लाह ही हाफिज़ है पाकिस्तान का, क्योंकि जिस तरह उसके पीछे पड़े हुए जो है ना इमरान खान को तो आपने जेल में डाल दिया मिल के सब ने, ठीक है। और अब जो है ना और बंदा जो कोई उठ रहा है, जो पाकिस्तान को जो है ना वो पाकिस्तान का नाम जिससे जो रोशन कर रहा है, ठीक है, क्योंकि हर जगह पे पूरी दुनिया में उसको देखा जा रहा है, तो जाहिर सी बात है वो पाकिस्तान का नाम आता है जी, पाकिस्तान का रजब भट्ट है। हम लोग यूके में बैठे उसको देख रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा इंटरटेन कर रहा है, बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं हम लोग। जब बोर हो रहे हों या स्ट्रेस हो किसी चीज़ का, तो उसका वीडियो देख देख के हम लोग हंस हंस के पागल हो जाते हैं। तो जाहिर सी बात है वो बहुत स्ट्रगल करता है और ये सारा कुछ अपने आप नहीं हो जाता, ये सारा कुछ प्लानिंग के तहत करता है, सब कुछ प्लान करके हमें इंसाने के लिए सब कुछ करता है। तो आप भी इस चीज़ से कुछ फ़ायदा उठाओ, ठीक है ना, आप भी उसको देखो और लर्न करो, बजाय इसके कि उसके तनकीद करो, उस पर वीडियो बनाओ, उसको जेल के पीछे डालो कि हम 20-30 हज़ार की नौकरी करेगा, लोगों की गाड़ियाँ साफ़ करेगा, हम सब कुछ भिजवा देंगे। ये जेलस होना बंद करो और जो है ना कुछ खुदा का खौफ करो, यजीदो। अगर पाकिस्तान में कोई बंदा जो है ना वो अच्छा चल रहा है तो उसको चलने दो, उसकी टांगे ना खींचो। और आखिर में रजब भट्ट से मेरी इल्तिमास है कि प्लीज़ आप अपनी जो है ना वो वीडियो में अपनी माँ को और अपनी बहन को नचाने से गुरेज करें। अपनी बहन को स्पेशली मना करें कि मर्दों के बीच में आके ना नचा करें, उनसे कोई बदतमीज़ी ना किया करें। ये तो इस्लाम के भी जो है ना वो खिलाफ जाती है, सारा कुछ ये गलत है। और जो है ना ये वाकई हम लोगों को भी चीज़ गलत लगती है कि जब ये आके नाचते हैं। अगर नाचने का शौक़ है तो प्लीज़ ऑफ द कैमरा ये नचा करें, सबके सामने आप उनको वीडियो बना के सोशल मीडिया पर अपलोड ना किया करें। बाकी आप जितना भी काम कर रहे हो रजब भाई, बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हो, हम लोगों को इंटरटेन कर रहे हो, बहुत शुक्रिया। आप अपना काम जारी रखें, गिदड़ सिंगियों को जो है ना वो उनको छोड़ दें, बस आप अपना काम जो है जारी रखो।